आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बीजेपी ने एक लंबी और झूठी और सच्ची और सबको मिलावट करते हुए एक उड़ान भरी और ये बताया गया कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसके बाद लगातार आए दिन ये ड्राइव चलाई गई कि बीजेपी के साथ में जोड़ा जाए, बीजेपी के सदस्य बनाए जाए। लेकिन अब जो ड्राइव नई शुरू हुई, जिसमें कहा गया कि बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, बीजेपी के मेंबर बढ़ाए जाए, बीजेपी के सदस्य बनाए जाए। अब जो बीजेपी के सदस्य, बीजेपी की मेंबरशिप का जो ये ड्राइव चल रहा है, जो मुहिम चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, इसमें कई सारे बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इन खबरों को नहीं दिखा रहा है, या जिस तरीके से प्रमुखता से खबरों को दिखाया जाना चाहिए, जिस तरीके से प्रमुखता से बीजेपी के बड़े नेताओं से सवाल किया जाना चाहिए कि आपकी मेंबरशिप, आपकी सदस्यता अभियान जो चल रहा है आपका, उसमें इतनी बड़ी धांधली कैसे हो रही है। गुजरात के अंदर अगर बात करें तो गुजरात में चूंकि मोदी जी और अमित शाह का गुजरात है, वैसे तो गांधी का गुजरात है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के गुजरात से आते हैं, तो गुजरात के अंदर 2 करोड़ बीजेपी के सदस्य बनाने की एक मुहिम चलाई गई और एक लक्ष्य रखा गया कि 2 करोड़ लोगों को जो है वो बीजेपी का सदस्य बनाया जाए। और इसके लिए प्रत्येक सांसद को, जो बीजेपी के सांसद हैं, एक सांसद को यह कहा गया कि कम से कम 10,000 सदस्य आपको डायरेक्ट आपको बनाने हैं। और जो चुनाव क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र जो एक सांसद का होता है, उस एक क्षेत्र के अंदर तकरीबन 7 लाख बीजेपी के सदस्य बनाने होंगे एक सांसद को। और यही बात, यही जो दिया गया है विधायक को, तो एक विधायक को यह टारगेट दिया गया है कि एक विधायक 5,000 मेंबर बनाएगा। और अगर निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी को अपने निर्वाचन क्षेत्र से 1 लाख लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाना होगा। आपको बता दें कि यह जो डाटा आया है 2024 की अगर बात करें, अगर गुजरात की बात करें, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को 1 करोड़ 88 लाख वोट गुजरात से मिला था, जबकि बीजेपी के सदस्य जो बताए जा रहे हैं तकरीबन 1.25 करोड़ बताए जा रहे हैं गुजरात में। और अब कहा गया कि भाई 2 करोड़ जो है वो सदस्य बनाने हैं। लेकिन इन 2 करोड़ सदस्य जो बीजेपी के बनाए जाने, उसको लेकर किस तरीके से धांधली, घोटाला, दादागिरी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पर हमने देखा कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, मारने की, पीटने की धमकी दी जा रही कि आपको बीजेपी का सदस्य बनना पड़ेगा। गुजरात ने तो बिल्कुल हदें पार कर दी इस चीज को लेकर। गुजरात में सरकारी स्कूल टीचर्स को यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के मेंबर बनाने का टारगेट दिया गया है, और इसीलिए जो स्कूल के, सरकारी स्कूल के जो आचार्य, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर लिंक भेज रहे हैं और वो अपने टीचर्स को कह रहे हैं कि अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनसे कहिए कि अपने घर के सारे मोबाइल साथ में लेकर आए। चूंकि मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी देना पड़ता है, उसके बाद आप सदस्य बन जाते हैं बीजेपी के। तो ये सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को इस तरीके से मेंबर बनाया जा रहा है। बच्चे अपने घर से मोबाइल लाते हैं, ओटीपी का जो मैसेज आता है वो अपने टीचर, जो सरकारी स्कूल के टीचर ले लेते हैं, और उसके बाद में उस सदस्य को, उस घर के सदस्य को, या मोबाइल जिसका था उसको बीजेपी का सदस्य घोषित कर दिया जाता है। कई घटनाएं ऐसे आई, कई पेरेंट्स जो है पहुंचे स्कूल के अंदर और कहा कि भाई आपने हमें, क्योंकि जब ओटीपी आता है, जब ओटीपी से मेंबर बन जाते हैं, तब उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है धन्यवाद का, कि बीजेपी का धन्यवाद कि आपने बीजेपी के आप सदस्य बने हैं। तो ऐसे जब मैसेज आने लगे कई लोगों को, तो पता चला कि स्कूल के अंदर एक घोटाले चल रहे हैं। आप सोचिए कि सरकारी स्कूलों को बीजेपी का किस तरीके से एक मोहरा बनाया जा रहा है। और बीजेपी के जो मोहरे, जो टीचर, जो आचार्य, ये भी एक घटना हमने देखी कि गुजरात के अंदर एक आरएसएस का कार्यकर्ता है, हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ है, एक स्कूल का प्रिंसिपल है, आचार्य, उसने जो है वो 6 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया और वो बीजेपी का सदस्य है। तो ऐसे लोग क्या क्या करते हैं और कैसी मुहिम चलाते हैं, कई सारी चीजें उसके अंदर है।
हमने जिसे बताया कि सुरेंद्र नगर के अंदर स्कूल के अंदर इस तरीके से बच्चों के मोबाइल मंगवाकर उस पर उनके ओटीपी लेकर बीजेपी के सदस्य बना दिए गए। इसी तरीके से गुजरात के ही विसनगर के अंदर एक व्यक्ति था, बीमार मरीज, वो इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल गया, सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल विसनगर का। जब वो जाता है तो उसकी पत्नी के इलाज के लिए कुछ इंजेक्शन वगैरह दिलाना होता है, तो उसकी पत्नी से और उसके पति से कहा जाता है कि आपके मोबाइल में एक ओटीपी मैसेज आया होगा, वो मैसेज दीजिए, आप ओटीपी नंबर दीजिए। तो वहां पर उसने कहा कि भाई ये तो पहली बार हुआ, हम सिविल अस्पताल में अक्सर आते हैं, ये ओटीपी वाला चक्कर कभी पहले तो नहीं हुआ है। तो उसे कहा कि यहां इलाज कराना है तो आपको ओटीपी देना पड़ेगा। बहरहाल ओटीपी दिया गया, क्योंकि इलाज कराना था, इंजेक्शन लगाना था, उनकी बीवी को लगवाना था इंजेक्शन। तो जब ओटीपी दिया गया उसके बाद फौरन उनके मोबाइल पर मैसेज आता है धन्यवाद का, कि आप बीजेपी के सदस्य बन गए हैं, आपका धन्यवाद। फौरन उसने इस चीज को लेकर वीडियो बनाया और पोल खोल दी कि गुजरात के अंदर किस तरीके से घोटाले किए जा रहे हैं सदस्यता अभियान को लेकर। ऐसे ही एक अहमदाबाद के एक्टिविस्ट हैं नासिर शेख, जो खुद आईटी इंजीनियर हैं। वो गुजरात से बाहर है कई दिनों से, लेकिन अचानक गुजरात पर सोशल मीडिया के अंदर एक फोटो वायरल होता है जिसमें नासिर शेख का फोटो लगा होता है और बताया गया है कि नासिर शेख जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता बन चुके हैं, बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। जब नासिर जो गुजरात से बाहर है, अभी इस वक्त गुजरात में नहीं है, जब वो गुजरात उनको ये पता चलता है, सोशल मीडिया में कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई नासिर शेख एक्टिविस्ट है आप और आप बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने। नासिर को किसी का फोन जाता है, नासिर को कोई उनका आई कार्ड भेजता है, नासिर खुद देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, मैंने तो कोई मेंबरशिप ली नहीं है। अब ये क्या मेंबरशिप पार्टी में किसी ने उनके नाम से ले ली है या किसी ने एडिट करके मोर्फ ऐसा कार्ड बना दिया है नासिर को बदनाम करने के लिए, कई सवाल उठ रहे हैं। नासिर शेख ने इसको लेकर बाकायदा, चूंकि वो अहमदाबाद में नहीं इसलिए उन्होंने साइबर क्राइम को ईमेल वगैरह से शिकायत की। उनका कहना है कि बीजेपी के हेड ऑफिस में भी उन्होंने ईमेल किया है और शिकायत की है कि किस तरीके से उनके फोटो का, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नासिर शेख ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं नासिर शेख, अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद गुजरात की काफ़ी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम की एक फर्जी, एक फेक इमेज बनाकर उसको वायरल की जा रही है। तो उसकी हकीकत आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के फोटो का इस्तेमाल किया गया और मेरे नाम का इस्तेमाल करके बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके, उसके लोगो का इस्तेमाल करके और फेक रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके एक बीजेपी मैंने ज्वाइन की, उसकी एक इमेज बना के अहमदाबाद गुजरात के अंदर वायरल की गई है। तो मैं अपनी ये बात क्लियर कर दूं कि जो इस्लाम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो उम्मत मुसलमान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। बीजेपी के बारे में मेरा सिर्फ एक ही ख्याल है कि बीजेपी पार्टी को मैं अपनी पैर की जूती के बराबर भी नहीं रखता। जिसने भी मेरी इस तरीके की इमेज बनाई है, इंशाअल्लाह ताला मैंने उसके खिलाफ साइबर एक्ट के मुताबिक कंप्लेन, शिकायत दर्ज करा दी गई है। मैं खुद एक प्रोफेशनली एक आईटी इंजीनियर हूं और आईपी एड्रेस के जरिए ये पूरा पता मामला चल जाएगा कि मेरी इस इमेज को किसने बनाया है और किसने एक फर्जी, एक अखबार बना के, फर्जी न्यूज बना के मेरी एक इमेज को डाउन करने की कोशिश की है। तो सुना दोस्तों आपने, इस तरीके से बीजेपी के मेंबर सदस्य बनाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, या ये दिखाया जा रहा है अनभक्तों को कि देखिए कितने सारे सदस्य बीजेपी के बन चुके हैं। और तो और खबर ये भी आ रही है गुजरात से कि जो मनरेगा में जो काम करने वाले गरीब जो मजदूर होते हैं, जिन्हें बेचारों को मेरे ख्याल से मैसेज पढ़ना भी नहीं आता होगा, उनके मोबाइल का इस्तेमाल करके उन मनरेगा के मजदूरों को भी बीजेपी का सदस्य बनाया जा रहा है। तो एक बड़ा घोटाला ये। तो पहले एक रिपोर्ट आई थी ना कि नरेंद्र मोदी के कितने फॉलोअर्स नकली हैं, फेक हैं। इस तरीके से अब एक रिपोर्ट अनकरीब ये भी आ जाएगी कि जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, उसके कितने सदस्य फेक हैं। इस पर भी एक रिपोर्ट जो है वो आनी चाहिए। हैरानी की बात तो यह कि सदस्य तो आप किसी को भी बना देते हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि कोई रेपिस्ट गुजरात में पकड़ाता है तो वो बीजेपी का सदस्य होता है, कोई ड्रग्स के कारोबार में, ड्रग्स के मामले में पकड़ाता है तो वो बीजेपी का सदस्य होता है। वो बीजेपी के गुजरात के गृह मंत्री के साथ में उसके फोटो होते हैं। किसी आरोपी के फोटो योगी आदित्यनाथ के साथ में होते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसी आरोपी के फोटो बीजेपी के किसी और नेता के साथ में होते हैं, बीजेपी के सांसद के साथ में होते हैं। और मोदी तो खुद ऐसे न जाने कितने अपराधियों को और कितने ऐसे फेक न्यूज चलाने वालों को खुद फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर फॉलो करते हैं, एक्स वगैरह पर नरेंद्र मोदी खुद उनको फॉलो करते हैं। तो ये पूरा एक मकड़जाल जो है वो झूठ का बनाया गया है। जिस तरीके से
गुजरात मॉडल का एक मकड़जाल बनाया गया। गुजरात मॉडल में हवा भर भर कर पूरी दुनिया को दिखाया गया था 2014 से पहले। तो लोगों को लगा कि हाँ, गुजरात तो बहुत विकसित है भाई, गुजरात में इतना अच्छा मोदी जी ने कर दिया है, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन गुजरात की हकीकत आप देखें, आज एक सवाल शक्ति सिंह गोहिल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने सवाल किया और सवाल में उस पत्रकार ने खुद में ये डिजिट्स बताए। सवाल में उस पत्रकार ने कहा कि हर रोज गुजरात के अंदर 6 बलात्कार होते हैं। पिछले 3 साल के अंदर गुजरात में 6524 बलात्कार हुए और पिछले 3 साल के अंदर 55 गैंग रेप्स हुए हैं गुजरात के अंदर। यह है गुजरात मॉडल। और जो गृह मंत्री है गुजरात के, हर्ष संघवी, जो कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, जो कहते हैं कि सूरज सुबह का उगेगा उसके पहले आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, गणपति पंडाल पर पत्थर फेंकने वालों को, ये सारे वो गुजरात के गृह मंत्री कहते थे। लेकिन गुजरात का यह आंकड़ा है कि ये जो रेप केस हुए 6524 3 साल के अंदर, जो 55 गैंगरेप हुए, आपको हैरानी होगी कि 194 ये अपराधी हैं गैंगरेप के और बलात्कार के। 194 अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर हैं और ये विधानसभा के आंकड़े हैं गुजरात की। तो यह है असली गुजरात मॉडल दोस्तों। तो आपको दिखाया क्या जाता है, धर्म के नाम पर आपको क्या परोसा जा रहा है और हकीकत में क्या हो रहा है। कितनी बड़ी पार्टी है बीजेपी और किस तरीके से रेपिस्टों के नाम हिंदू संगठनों से और बीजेपी से जुड़ते हैं। मुसलमानों को तो खामखा बदनाम ही किया जाता है कि आतंकवादी मुसलमान होते हैं, रेपिस्ट मुसलमान होते हैं। अगर यही जो आंकड़े मैंने बताए गुजरात के, हमने देखा पिछले दिनों बंगाल में जो एक बलात्कार का मामला सामने आया, तो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया बीजेपी ने, खूब हंगामा किया बीजेपी ने। गुजरात से हजारों महिलाएं, हजारों लड़कियां गायब हो गई है, ये रिपोर्ट आई है कोई ऐसा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे, जो बीजेपी के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगे? जब अगर बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है तो गोदी मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, बड़े बड़े गोदी में बैठे हुए पत्रकारों को सांप सूंघ जाता है, वो सवाल नहीं करते हैं। जब अगर गैर बीजेपी शासित राज्य में कुछ होता है तो ये सभी जो है वो शुरू हो जाते हैं सवाल पर सवाल दागने के लिए। तो ये दोहरा चरित्र बंद होना चाहिए और जनता को खुद को समझना चाहिए कि देश में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। हर चीज में घोटाला, चंदा दो धंधा दो, मेंबर बनाने में घोटाला, कॉन्ट्रैक्ट्स देने में घोटाला, मकान बना दिए बहुत सारे गरीबों के नाम पर, 10 साल तक मकान किसी को नहीं दिए, फिर पता चला उन मकानों को तोड़ दिया गया, 1100 मकानों को तोड़ दिया गया। ये सारे घोटाले गुजरात में है जहां से नरेंद्र मोदी निकल कर गए हैं और यही गुजरात मॉडल वो देश भर में लागू कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हमने हमारा नंबर भी दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्थन करिए, सहयोग करिए और आप ज्वाइन बटन दबाकर सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन बटन का लिंक दिया हुआ है। जो डायरेक्ट ज्वाइन बटन दबाकर अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो इस लिंक के जरिए हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।